नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। देश दुनिया में सनातन की बात को अपने अंदाज और बुलंदी से रखने वाले बुंदेलखंड के जाने माने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने डॉक्टरों से संवाद किया। डॉक्टर के द्वारा शहर के ओम साई राम होटल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले बाबा बागेश्वर से संवाद का आयोजन किया, जिसमें छतरपुर जिले के जाने माने डॉक्टरों ने बाबा बागेश्वर से सवाल जवाब किए। वहीं बाबा बागेश्वर ने डॉक्टरों से अपने बचपन की यादें भी ताज़ा की। बाबा ने संवाद के दौरान डॉक्टरों को मंत्र देते हुए कहा कि आज के दौर में मनोवैज्ञानिक का तरीका भी आजमाना चाहिए। कहा, हमारे पास बड़ी सिटी के और विदेश के लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी बहुत स्ट्रेस में हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि 1 घंटे बेफजूली का टाइम निकालो। आज के समय में काम के कारण डॉक्टर मशीन बन गए हैं। घर में भी ओपीडी चल रही है, हॉस्पिटल में भी ओपीडी चल रही है, मोबाइल पर भी काम चल रहा है। बाबा ने कहा, अगर लंबा जीवन जीना है तो अच्छा जीवन जीना है, मरीजों पर छाप छोड़नी है तो स्माइल फेस रखो, मुस्कुराते हुए रोगी का स्वागत करो, मुस्कुराते हुए रोगी को विदा करो। अगर वह मर भी जाएगा तो ऊपर जाकर यही कहेगा कि हम संतुष्ट हैं। वहीं बाबा बागेश्वर ने कहा कि पढ़े लिखे लोग हंस कम पाते हैं, बहुत संकुचित रहते हैं, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। वहीं बाबा ने कहा है कि परमात्मा ने हमको 2 जगह दी हैं, दिल और दिमाग। परमात्मा कहते हैं अपनों से दिल से खेलो, बाहर दिमाग से खेलो। बाहर दिमाग से चलोगे तो हारोगे नहीं, घर में और आत्मा में दिल से चलोगे तो कभी हारोगे नहीं। वहीं बाबा ने आखिरी मंत्र देते हुए कहा है कि बेबाक रहो। एक तो रिश्ते खराब होंगे लेकिन अपनों से रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। वहीं बाबा ने कहा है कि हिंदुओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए जिससे कोई मूर्ख ना बना सके। अब आपको नहीं हम थोप रहे, हम बहुत डॉक्टरों के पास छोटे बचपन में भागे हैं, अपने परिवार को लेकर यहाँ वहाँ जाते ही रहते थे। कभी आपसे भी बहुत बार मिले, बहुत। और एक बार तो बहन जी के यहाँ भी हम बहुत छोटे में आए थे, बहुत छोटे में आए थे, बहन जी को लेकर के हम गए, जग गए। कई बार डॉक्टर ऐसी स्थिति में बैठा होता है कि दम नहीं पड़ती, कुछ पूछ ले। भयंकर चेहरा लटका हुआ और कंपाउंडर सामने खड़े हुए और सिरिंज एकदम बाहर निकला हुआ, वो सामने रखा और पूरा रजिस्टर सामने रखा और अच्छा भैया हाँ क्या है ये भी बोल दो तो बात चले। दिमाग खराब हो जाता है कि यार कैंसर के ऊपर का रोग हो गया क्या। हाँ भाई कोई रोग हो तो बताएं, कैंसर के ऊपर का रोग हो गया, अब तो हमें से अच्छा तो ठीक है जो का जो और ऊपर से ये खा लेना। आधी बीमारी तो वहीं हमारी बढ़ गई, बल्कि घटनी चाहिए। आधी बीमारी बढ़ गई तब हमें लगता है कि एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक तौर तरीका का प्रयोग करना चाहिए, और वो आपको अपने लिए भी। बहुत पहले लोग हमारे पास आते, गुरुजी बहुत हैरान है, कुछ काम नहीं है तो हैरान। हाँ गुरुजी। अब जब हम बड़ी सिटियों में जाते हैं, बड़े महानगरों में जाते हैं, लोग हमारे पास, गुरुजी बहुत स्ट्रेस में। विदेशों के लोग हमको मिलते हैं, वो भी हमसे कहते हैं बहुत स्ट्रेस में। हम उनसे कहते भैया 1 घंटा बेफिजूली का टाइम निकालो, 1 घंटा बेफिजूली का टाइम निकालो, क्योंकि तुम आज मशीन बन गए हो। घर आए 100 मशीन, परिवार में 100 मशीन, अब लगे अपने मोबाइल में, वहां भी फिर भी फोन चल रहा, वहां भी फोन चल रहा, वहां भी सिलेंडर चल रहे, ऑक्सीजन चल रही, वहां भी ओपीडी चल रही, घर में भी ओपीडी ही चला रहे। बड़ी आफत हो गई, आप पूरे मशीन बन गए। हमें लगता है कि अगर आपको बहुत लंबा जीवन जीना है तो बहुत अच्छा जीना है और रोगी के ऊपर छाप छोड़ना है, एक तरीका है स्माइली फेस। मुस्कुराते हुए स्वागत हो और मुस्कुराते हुए अगर विदा हो तो हमें लगता है आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारी बात को बुरा भी मत मानना और गलत लगे तो छोड़ के भी जाना। मुस्कुराते हुए अगर रोगी का स्वागत होगा, मुस्कुराते हुए अगर उसकी विदा होगी तो हमें लगता है वो मर भले ही जाएगा पर ऊपर जाकर भी हम संतुष्ट हैं, वहां जाकर के भी वो प्रसन्न ही जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और उसके लिए पहले खुद खुश होना पड़ेगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई, पढ़े लिखे लोगों को हंसी कम आती, एक बड़ी दिक्कत जा भी है, पढ़े लिखे लोगों को हंसी कम आती, क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि अगर हम ज्यादा तेज हंसेंगे तो मूर्खों में हम में अंतर क्या। यही और बड़ी दिक्कत है पढ़े लिखे लोगों की। हम बहुत पढ़े लिखे, आप लोगों को नहीं हम कह रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, हमारे पास तो डेली आते हैं पढ़े लिखे बड़े बड़े IIT IIMs के भी लोग आते हैं, चेक करने आते हैं। कुछ लोग अभी हमारे ब्रेन पे चेक कर रहे हैं कि बाबा के पास ऐसा है क्या। हमें कुछ है ही नहीं है, हम कह रहे हैं क्या कुछ हो। अभी हमने परसों ही नर से
क्या कहते, कोट्स कहते। परसों ही नरसों एक कोट्स लिखा, हम अब हमारी भाषा में कहें सुविचार। हमने लिखा कि भाई लोगों ने हमको चमत्कारी बाबा मान लिया है। सच ये है कि हम चमत्कारी गुरु नहीं है, आज्ञाकारी चेला है। हम चमत्कारी गुरु नहीं है, आज्ञाकारी चेला है। लोगों ने हमको भविष्यवक्ता बना दिया, और सच ये है कि हम भविष्य बताने वाले नहीं हैं, हम भविष्य बनाने की बात करने वाले। और ये लोगों ने बना दिया। तो हमारे पास तो आते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े विज्ञान के लोग, मीडिया के लोग, वो आते हैं तो चेक करते हैं बाबा पे है क्या। हम उनसे कहते हैं है ही नहीं है कुछ। तो पढ़े लिखे लोगों को एक बड़ी दिक्कत है, वो हंस कम पाते हैं, क्योंकि वो बहुत संकुचित रहते हैं। उन्हें बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत दिमाग से खेलना पड़ता है। हमारी माँ ने तो संसार में दो परमात्मा ने जगह दी, एक दिल एक दिमाग, दो चीजें दी, और दोनों का खेल अलग अलग है। भगवान कहता है कि सुनो भैया, एक काम करो, अपनों से दिल से खेलो, बाहर दिमाग से खेलो। बाहर दिमाग से चलोगे तो हारोगे नहीं, घर में और परमात्मा के सामने दिल से चलोगे तो कभी हारोगे नहीं। इसलिए हमें बाहर दिमाग का थोड़ा मोड़ा प्रयोग करना चाहिए, अंदर तो जैसे है। और तीसरा बात, दो बातों के बाद अंतिम और तीसरी बात, हमको ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जितना आप एकदम क्लीन होंगे। अच्छा, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने अभी कल ही परसों एक चेला को कह रहे थे, हमने कहा जरा मोबाइल में गूगल में निकालो, एक दार्शनिक है अरस्तु नाम का, एक दार्शनिक है, अरस्तु के एक विचार क्या उसने ये बोला है, जरा चेक करो। उसने इतना लंबा पासवर्ड बना रखा था कि उसको ही याद नहीं था, तो दूसरे मोबाइल से याद करके उसमें डाला गया। हम कहा तुम मरने के पहले मोबाइल अपना क्लीन करके मरना। और हमने उस दिन पर लिखा, हमने लिखा इन लोगों को बोला भी, हमने कहा अब आज के जमाने में तो जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है वही चरित्रवान माना गया है। वर्तमान तो ट्रांसपेरेंसी। लोग हमसे पूछने आते हैं कि आप मुस्कुराते रहते हो, क्या कारण है? इतना लोड, इतने दुश्मन लगे, इतने लोग आपके खिलाफ चलते, इतनी थ्रेट्स आपको मिलती हैं, इतने आपके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, इतने प्रपंच होते हैं, आपको क्या लगता है? तो एक बहुत बुद्धिमान पत्रकार हैं, वो हमसे पूछते हैं, हमें कुछ लगता नहीं, क्योंकि ये टेंशन उनकी है, क्योंकि उनको हमसे दिक्कत है, हमें उनसे है ही नहीं। हमें जो बोलना है वो हमें मुंह पे बोलना है, हमें बोझ लेके ही नहीं जाना है। हमने यही किया, ये बोली चल दिया, नहीं हम जब वहां जाएंगे तो वहां नहीं बनाएंगे। झंझट खत्म। दिक्कत उनको है जो लोड में लेकर के जी रहे हैं। तो आपको अगर अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाना है तो उसका सर्वोत्तम उपाय ये है, जो है बेबाक हो जा। एक दो रिश्ते खराब होंगे पर आपका खुद का निजी रिश्ता बहुत प्यारा होगा। और पूरी दुनिया बढ़िया हो, खुद डिस्टर्ब हो तो किसी काम का नहीं। बढ़िया हॉस्पिटल हो, खूब नेम फेम हो, खूब आपको प्रसिद्धि मिल गई हो, पर खुद पेट में डायबिटीज हो गई हो या भयंकर गैस बन गई। अब जैसे ये प्रवचन हम सुना रहे, बढ़िया प्रवचन चल रहा है, मस्ती में चल रहा है, और किसी को गैस हो जाए भयंकर, हम बढ़िया प्रवचन, वो कहेगा महाराज कितनी देर और। हाँ, उसकी तो दिमाग होता ही रखी। एक हमारा चेला था, हमका बढ़िया कथा हो रही, कथा सुन, अरे बोली जो बताओ कितनी देर। अरे हम कल कितनी देर में नहीं, दिमाग ही ना वहां लगा, पेट की तरफ काय को दिमाग लगा। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और